सो वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ ईवीएस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एमसीक्यूज जो इम्पोर्टेंट है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, पर्यावरण के संबंध में कौन सा तथ्य सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा पर्यावरण अजैव तथा जैव तत्वों का समूह। सेकंड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण का घटक है? तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। थर्ड क्वेश्चन, पर्यावरण पर अधिकार है? तो इसका आंसर हो जाएगा समस्त जीवों का। फोर्थ क्वेश्चन, पृथ्वी से कितनी किमी की ऊंचाई तक वायुमंडल विस्तारित है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1600। अब अपन आते हैं फिफ्थ नंबर के क्वेश्चन पे, वायुमंडल में कितने प्रतिशत ऑक्सीजन है? तो इसका आंसर हो जाएगा 21। अपन आते हैं अगले क्वेश्चन पे, तो ये है 6 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन अव्यवहारिक है? तो इसका आंसर हो जाएगा पेट्रोल। 7 नंबर का क्वेश्चन, विश्व में खाद्य समस्या का मूल कारण है? तो इसका आंसर हो जाएगा जनसंख्या वृद्धि। 8 क्वेश्चन, ऊर्जा संकट का समाधान है? तो इसका आंसर हो जाएगा वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत। 9 नंबर का क्वेश्चन, विश्व खाद्य दिवस होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 16 अक्टूबर को। 10 नंबर का क्वेश्चन, बायोगैस में मुख्य कौन सी गैस होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा मीथेन। 11 नंबर का क्वेश्चन, भारत में भूस्खलन की घटनाएं किस राज्य में होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। 12 नंबर का क्वेश्चन, एक व्यक्ति को जीवित रहने के लिए प्रतिदिन जल की आवश्यकता होती है? और इसका आंसर हो जाएगा 2 से 2.5 लीटर इतने की अपन को आवश्यकता होती है जीवित रहने के लिए। 13 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत भूमिगत जल स्रोत है? तो इसका आंसर हो जाएगा नल क्यूब। 14 नंबर का क्वेश्चन, पृथ्वी पर का कितने प्रतिशत भूभाग जल से घिरा है? तो इसका आंसर हो जाएगा 70%। 15 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग वनों पर आधारित है? तो इसका आंसर हो जाएगा कागज उद्योग। 60 नंबर का क्वेश्चन, इमारती लकड़ी का उपयोग होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा फर्नीचर निर्माण के लिए। 70 नंबर का क्वेश्चन, इनमें से कौन सी इमारती लकड़ी नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा बांस। 18 क्वेश्चन, शीतोष्ण कटिबंधीय वर्णों में वृक्ष नहीं पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा साल। 90 नंबर का क्वेश्चन, वन बाढ़ को करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा नियंत्रित करते हैं वन बाढ़ को। 20 नंबर का क्वेश्चन, भू संरक्षण या मृदा अपरदन सम्मिलित है? तो इसका आंसर हो जाएगा वनोन्मूलन में। 21 नंबर का क्वेश्चन, भाखंडा नागल बांध किस राज्य में है? तो इसका आंसर हो जाएगा पंजाब। 22 नंबर का क्वेश्चन, गंगा का उद्गम स्थल है? तो इसका आंसर हो जाएगा गंगोत्री। 23 नंबर का क्वेश्चन, मरुस्थलीकरण के लिए कौन सा कारक जिम्मेदार है? तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। 24 नंबर का क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा गंगा। 25 नंबर का क्वेश्चन, हरिकुंड बांध किस नदी पर बनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा महानदी। 26 नंबर का क्वेश्चन, गांधी सागर बांध किस नदी पर बनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा चंबल। 27 नंबर का क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक वन है? तो इसका आंसर हो जाएगा मानसूनी। 28 नंबर का क्वेश्चन, आर्थिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण वन है? तो इसका आंसर हो जाएगा उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती। 29 नंबर का क्वेश्चन, भारत में प्रथम कोयला खान कहाँ खोली गई? तो इसका आंसर हो जाएगा रानीगंज में। 29 के बाद 30 क्वेश्चन पे अपन आते हैं, गोंडवाना कोयला क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। 30 के बाद अपन आते हैं 31 नंबर के क्वेश्चन पे, सावना घास के मैदान पाए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तरी मध्य अफ्रीका में। 32 नंबर का क्वेश्चन, डुंडा प्रदेश के आदिवासियों के घर को निम्नलिखित में से किन नाम से जाना जाता है? तो इसका नाम आ जाएगा इग्लू नाम से जाना जाता है इन्हें। 33 नंबर का क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थलीय है? तो इसका आंसर हो जाएगा सहारा। 34 नंबर का क्वेश्चन, पारिस्थितिक तंत्र
शब्द की व्यवस्था सर्वप्रथम में की गई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा तास्ले। 35 नंबर का क्वेश्चन, समस्त शाकाहारी जीव कहलाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा द्वितीय उपभोक्ता। 36 नंबर का क्वेश्चन है, एक से अधिक खाद्य श्रृंखला के परस्पर संबंध होने को कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा खाद्य जाल। 37 नंबर का क्वेश्चन, भक्षी जीव का उदाहरण है, तो इसका आंसर हो जाएगा मानव। 38 नंबर का क्वेश्चन, ऊर्जा मापन की इकाई है, तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। 39 नंबर का क्वेश्चन, जैव विविधता के प्रत्यक्ष मूल्य के तात्पर्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा सीधे जैव विविधता से प्राप्त लाभ है। 40 नंबर का क्वेश्चन, भारत में कुल अभिनिर्धारित जंतु प्रजातियों की संख्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा 81,000। 41 नंबर का क्वेश्चन, भारत को कितने जैव भौगोलिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा 10। अब अपन आते हैं 42 नंबर का क्वेश्चन पे, भारत द्वारा विश्व को प्रदान की गई फसल नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा रबड़। 43 नंबर का क्वेश्चन, पृथ्वी पर जैव भौगोलिक प्रदेशों की संख्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा 193। अब बनाते हैं 44 नंबर के क्वेश्चन पे, इंदौर में कौन सा जैव भौतिक क्षेत्र आता है, तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट। अब बनाते हैं 45 नंबर के क्वेश्चन पे, नगरों में जल प्रदूषण का प्रमुख स्रोत है, तो इसका आंसर हो जाएगा औद्योगिक भ्रमिष्ट। 46 नंबर का क्वेश्चन, प्रदूषित जल के प्रयोग से होने वाला प्रमुख रोग, तो इसका आंसर रहेगा आज शोध। 47 नंबर का क्वेश्चन, ओजोन परत को हानि पहुंचाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब बता दें 48 नंबर के क्वेश्चन पे, पर्यावरण प्रदूषण का सबसे प्रमुख कारण होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा वनों का भारी कटाव। 49 नंबर का क्वेश्चन, मानव कानों के लिए कितनी ध्वनि सहनीय है, तो इसका आंसर हो जाएगा 40-50 dB। अब आते हैं 50 नंबर के क्वेश्चन पे, ये लिखा है भारतीय वन अधिनियम पारित हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा सन 1927 में। ये पूरे मैंने आपको 50 क्वेश्चंस बता दिए हैं। ये यशराज के हैं। यशराज 2024 की न्यू पॉलिसी आई है और नई सीरीज अभी आई है, उसी के ही है। और यशराज सीरीज में से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, तो ये तो आप करके जाना ही जाना, क्योंकि इसमें से 70-80% आने के चांस है। जैसे आपका हिंदी और इंग्लिश का पेपर हुआ था, उसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा यशराज की सीरीज़ में से आया है, तो इसलिए मैं आपके लिए यशराज के ही लेके आई हूँ। अगर आपको और किसी के चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट कर देना, तो मैं उसके लिए भी अपलोड कर दूँगी। और हिंदी इंग्लिश के बाद EVS योगा के बाद आपका पेपर अकाउंट का भी है और BRF और BOC का भी है। मैंने उसकी भी इम्पोर्टेंट्स क्वेश्चंस अपलोड किए हैं, तो वो आप जाके देख लेना, क्योंकि मैं जो बताती हूँ वो 70% बैठता है, तो आप ये करके जाना ही जाना। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना।